What is up YouTube? ये है सोलो व्लॉग्स। मैं आपका भाई विश्वरूप एके सोलो जोन और ये है माइक चेक मंडेज। ये एक सीरीज है जहां हम लोग देखते हैं कि बड़े रैपर्स जैसे कृष्णा डिवाइन, रागा, रफ्तार, ऐसे बड़े बड़े रैपर्स क्यों अपने आप में यूनिक है और हम लोग उनकी तरह रैप कैसे कर सकते हैं। हम लोग एक एक रैपर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उनको क्या यूनिक बनाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे रफ्तार को। और इस सीरीज़ को देखते रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल पे हम लोग हिप हॉप के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे ये सीरीज़ रह गया, फिर हम लोग रिएक्ट करते हैं, हम लोग रैप करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग बेटर कैसे कर सकते हैं अपने रैप को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। सो पहला आता है सॉन्ग स्ट्रक्चर। रफ्तार बहुत सारे गाने करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के गाने करते हैं, तो रफ्तार का जो सॉन्ग स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करने वाला फैक्टर जो है वो बहुत मुश्किल है। बट हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये हम लोग को जनरली ये मिलेगा कि जो उनके अंडरग्राउंड गाने या जो ज़्यादा मेन स्ट्रीम गाने नहीं होते उनमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है वर्स कोरस स्ट्रक्चर रहता है। बट जो ज़्यादा कॉमर्शियल गाने होते हैं, कॉमर्शियल गानों में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि हम लोग को पहले कोरस, फिर वर्स, फिर कोरस, फिर वर्स, फिर कोरस मिलता है। और रफ्तार के अलग अलग गानों में हम लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग आते हैं टेक्निकल टर्म्स पे, जो कि राइम स्कीम। टिपिकली रफ्तार का जो राइम पैटर्न है वो रहता है ए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो लास्ट वर्ड है वो चारों लाइनों में सेम रहता है, जैसे कि अंडरग्राउंड सोल्जर, दू खोल कर, बॉल कर, बोर कर, मुझे को ना बोर कर। ऐसे हम लोग को ए ऐसे पैटर्न तो हम लोग को मिलेंगे। और ये भी हम लोग को मिलता है रफ्तार के गानों में कि उनका जो राइम स्कीम होता है वो परफेक्ट राइम्स का होता है। जो मेरा पिछला वीडियो था डिवाइन का, उसमें हम लोग ने देखा कि डिवाइन के जो राइम स्कीम होते हैं या राइमिंग होते हैं वो थोड़े इम्परफेक्ट होते हैं, पर रफ्तार के केस में जो राइमिंग होते हैं वो परफेक्ट राइमिंग्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं होमोफोन्स की। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स वो होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। अभी हम लोग को टिपिकल गानों में ऐसा मिलेगा कि 2 या 3 होमोफोन्स मिल जाएंगे, और रफ्तार के गानों में हम लोग को ज़्यादातर गानों में होमोफोन्स सुनने को मिल जाएंगे। और होमोफोन का एक एग्जाम्पल जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है तू भाई नहीं यानी कि तू बनता ही नहीं, तू तो बनता ही क्या, तू तो बंदा ही नहीं है, चुप रहना तू मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है मेरी बंदा ही नहीं है। Bro, what a line, what a bar, damn। इसमें 4 होमोफोन्स हैं। बनता ही नहीं है, बंदा ही नहीं है, बनता ही नहीं है, बंदा ही नहीं है, damn। सो इन सब को हम लोग दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिरिकल कंटेंट को। रफ्तार के केस में लिरिकल कंटेंट जो है वो हम लोग को डिसाइड करने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि रफ्तार बहुत सारे गाने करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। वो थोड़े फ्लेक्स करते हैं, थोड़े डिस करते हैं, कभी वो फिल्मों के लिए गाते हैं, कभी कमर्शियल गाते हैं, तो कभी सोसाइटी के बारे में भी बोलते हैं। तो उनका जो लिरिकल कंटेंट है वो हम लोग एकदम से जो है नहीं देख सकते कि कौन सा होगा। सो टेक्निकल टर्म्स को हम लोग दिमाग में रखते हुए कि राइम स्कीम, राइम पैटर्न, होमोफोन्स और जो भाषा है, इसको ऐड करना मैं भूल गया था कि जो रफ्तार का जो भाषा है वो बहुत सुलझा हुआ है। रफ्तार बहुत नाप तोल कर भाषा को या वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो कि सुनने में बहुत टाइट लगता है और जो सिलेबल काउंट में एकदम परफेक्ट बैठता है। और सिलेबल काउंट क्या होता है? सिलेबल काउंट वो होता है कि अगर मेरा एक पैटर्न है, एक बार पे 4 बीट पे, अगर मेरा एक पैटर्न ये है कि ये बस एग्जांपल है जिब्रिश में, ये 4 बीट यानी एक बार के अंदर ऐसा अगर मेरा फ्लो है कि ऐसा सिलेबल्स रहेगा, ठीक है, तो मेरा सेकंड जो बार रहेगा उसमें भी सेम ऐसा ही सिलेबल काउंट्स रहेगा।
तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ इसी फ्लो का। बातों ही बातों में बातें करूँ मैं नसीब की, कत्ल भी करूँ मैं रहूँ शरीफ भी। तो ये हो गया सिलेबल काउंट्स। और रफ्तार के गानों में सिलेबल काउंट्स जो होते हैं वो बहुत ऑन पॉइंट और बहुत टाइट रहते हैं। सो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इन बातों को दिमाग में रखते हुए मैंने एक सेक्शन रेडी किया है जो कि मेरे पिछले वीडियो या पहले वीडियो से है, जो कि है 10 स्टाइल्स ऑफ रैप, और उसको मैं इस सेक्शन के बाद प्ले करूँगा। और उसमें ये भी रहेगा कि मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो आप उसे देखिए और एंजॉय कीजिए, और उसको देखने के पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा है तो। लिखो जब जब चलता है कागज, मिलियन हल्का भी काकर, मेरे सामने ऐसा तो ना कर, मारू सूखा न मारू भिगा कर रे। मैं हूँ द्रोना ना, मैं हूँ पूरा घर, तू है कौन सा, तेरे धर पर मारू लोहा सा, मैं हूँ बिग बी तू है बोना सा। पंचतत्व मेरा फ्लो, मेरे लिए ही तो बेटा बेटा हुआ तेरा ग्रो। आजकल शेड्यूल थोड़ा टाइट, मुझसे मिलना है तो आजा बेटा इन द शो। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सीरीज़ में और भी बहुत सारे रैपर्स को देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी अगर आपको किसी पर्टिकुलर रैपर के बारे में देखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको किसी टेक्निकल चीज़ पे वीडियोस देखना है तो वो भी कमेंट में कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्टे एट होम, स्टे सेफ, मास्क पहनिए, और अगले वीडियो तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। सोलो आउट ब्रो, पीस।